अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नॉवल पढ़े थे इंतहाए इश्क, जिसकी राइटर है परिवश। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। हाशिम ड्राइव कर रहा था जब इसका मोबाइल रिंग होने लगा। इसने नंबर देखकर कॉल पिक की। सलाम के बाद दूसरी तरफ से जवाब पूछा गया, वहां कब जाने का इरादा है? अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, आज मुझे और नाजी को शादी में जाना है, इसीलिए वहां कल जाएंगे, वो कहकर सामने देखने लगा। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, फिर इसने कॉल कट कर दी। शाम के साए फैल चुके थे। हाशिम की एक मीटिंग थी जिसे अटेंड करने के बाद वो घर की तरफ जा रहा था। कुछ दिन पहले इसकी सेक्रेटरी अलीना खान अपनी शादी का कार्ड लेकर आई थी। इसने इसे और नाजी को पक्का शादी में आने का कहा था। हाशिम के लिए वो बहन की तरह थी, इसीलिए इसने हामी भर दी और वो दोनों जरूर आएंगे। आज अलीना की मेहंदी थी जहां वो दोनों जाने वाले थे। हाशिम नाज़रीन को कॉल मिलाने लगा कि वो रास्ते में है, जल्द खानविला पहुंच जाएगा, इसीलिए वो जल्दी से तैयार हो जाए। इसकी कार पोर्च में रुकी। वो गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ बढ़ा। हॉल में दाखिल हुआ। अंदर बिल्कुल खामोशी थी। वो नाज़रीन के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा खुला था और वो अंदर दाखिल हुआ। नाज़रीन ड्रेसिंग टेबल के सामने सर झुकाए खड़ी ज्वेलरी बॉक्स से इयररिंग्स निकाल रही थी। बालों को कैचर में कैद किया गया था। लाइट पिंक कपड़ों का खूबसूरत सा दुपट्टा बेड पर फैला था। नाज़रीन ने लॉन्ग घेरेदार फ्रॉक पहनी जिसकी नेट की लंबी आस्तीनें थी। इस लिबास में वो गुड़िया लग रही थी। इसकी पुश्त हाशिम की तरफ थी। वो इसे देखता एक तरफ दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हुआ जहां से वो इसे देख नहीं सकती थी। वो सीने पर बाजू बांधकर खामोशी से नाज़रीन की तैयारी देखने लगा। वो अब इयररिंग्स पहन रही थी। इसने हल्का सा मेकअप किया हुआ था। बालों की समझ नहीं आ रही थी कि खुले छोड़े या बांध दे। इसने इयररिंग्स पहनकर बालों को कैचर से आजाद किया। स्याह आबशार इसकी कमर पर बहने लगा। हाशिम खामोशी से दीवार से सर टेके इसे देख रहा था। नाज़रीन ने बालों में ब्रश फेरा और फिर ऊपर करके इन्हें फिर से कैचर में कैद किया। कुछ आवारा लटे इस कैद से आजाद होकर इसके गुलाबी गालों को चूमने लगी। लट को कान के पीछे करती वो वहीं स्टूल पर बैठकर सैंडल्स पहनने लगी। सैंडल्स पहनकर लंबी सांस खींचकर उठ खड़ी हुई। एक तफसीली नजर खुद को आईने में देखा और फिर पलटी और बेड से दुपट्टा उठाकर ओढ़ा। वो दुपट्टा ठीक करी थी तभी सरसराहट होने पर झट से नजरें उठाकर सामने देखा और बेड के दूसरी जानिब नीम अंधेरे में इसे कोई खड़ा नजर आया। इसका दिल उछलकर हलक में आ गया। अगले ही पल वो बिना देर के इसने तेजी से पलटकर टेबल से गुलदान उठाया और फिर गुलदान वाला हाथ ऊपर किया। इरादा इसे इसकी तरफ फेंकने का था, पर तभी हाशिम पलक झपकते ही इसके सामने आया और इसका बाजू थामकर इसे रोका। मैं हूं मिसिस, इसने पुरसुकून अंदाज में कहा। शोहर का सर फाड़ने का इरादा है? फिर आबरू उठाकर पूछा गया। आप? इसने देखकर नाज़रीन से लंबी सांस खींची। जी मैं, आपका मासूम शोहर, इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर इसके हाथ से गुलदान लेकर मेज पर रखने लगा। ऐसे आते हैं किसी के कमरे में? नाज़रीन ने कड़ी नजरों से इसे देखा। किसी का कमरा? हाशिम गुलदान रखकर इसके सामने आया। सवालिया अंदाज में पूछा गया। जी, नाज़रीन ने झट से कहा। आप मेरी कौन होती हैं? इसने सीने पर हाथ बांधकर इसकी नीली आंखों में देखकर सवाल किया। वो, नाज़रीन ने झिझककर इन स्याह आंखों से नजरें हटाई। मैं बता देता हूँ। इसने हाथ बढ़ाकर नाज़रीन का चेहरा ऊपर किया। मोहतरमा, आप मेरी बीवी हैं। ये कमरा फिलहाल आपका है, पर इसने फिलहाल पर जोर दिया और नाज़रीन ने झट से इसका हाथ पीछे करके इसे देखा। फिलहाल? इसने आबरू उठाया। क्या मैंने इस घर से चले जाना है जो ये कमरा फिलहाल मेरा है और आगे नहीं रहेगा? वो तीखे अंदाज में पूछ रही थी। हाशिम ने मध्यम सा मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया। फिर इसकी सवालिया आंखों में देखकर बोला। ये कमरा फिलहाल तुम्हारा है, जल्द ही हमारा हो जाएगा। इसकी नाक को नरमी से दबाकर मुस्कुराया। इसकी बात पर नाज़रीन के गाल गुलाबी हुए और वह 2 कदम पीछे हटी। शादी में जाने का इरादा है कि नहीं? बात बदली। इरादा तो है, पर तुम्हें नजरों से हटाने का दिल ही नहीं चाह रहा। दिल कर रहा है तुम्हें मेरे सामने खड़ी रखूं और मैं तुम्हें यूं ही देखता रहूं। इसका नाजुक हाथ अपने हाथ में लेकर वो मगनता इसे देखने लगा। फिर आप मेरी तस्वीर लेकर अपने पास रख ले, शादी में इसे देखते रहिएगा। नाज़रीन ने मजाक में इसकी तरफ देखकर कहा। गुड आइडिया। हाशिम ने इसे अपने करीब किया और नाज़रीन हड़बड़ा गई। मैंने मजाक में कहा था, वो जल्दी से बोली। हाय, इसकी किस्मत के मजाक करके इस शख्स को बताना भी पड़ता था कि ये मजाक था, वो सीरियस ही ना हो जाए।
पर मैंने तो सीरियसली ले लिया ना, वो मजे से बोला। फिर इसके मजीद करीब झुका। तुम्हारी बातें मेरे लिए कभी मजाक नहीं होती। तुम्हारे मामले में हाशिम खान बहुत सीरियस है। इसके कान में गंभीर आवाज में सरगोशी की और नाज़ी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाशिम ने सर पीछे करके इसकी नीली झील आंखों में देखा, फिर मुस्कुराकर हाथ इसके सर के पीछे ले गया और इसके बाल खोलने लगा। अरे! नाज़ी ने इसे रोकना चाहा, पर इसने नाज़ी के स्याह आबशार बाल खोल डाले। अब ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मगन सा हाथ इसके बालों को ठीक करता बोला। नाज़ी ने लंबी सांस खींची। अब सेल्फी? इसने आंख मारकर जेब से मोबाइल निकाला और नाज़ी को नाना करने के बावजूद अपने साथ इसकी तस्वीरें लेने लगा। इसे अपने साथ लगाए वो मगन सा मोबाइल सामने किए मजीद सेल्फीज ले रहा था। नाज़ी पेशानी पर बल डाले नजरें उठाई से घूर रही थी। तभी हाशिम ने हंसकर इसकी आंखों में देखा और एक पिक क्लिक की। हाशिम? नाज़ी ने उकताकर इसे देखा। अच्छा। हाशिम ने हंसकर मोबाइल वापस कोट की जेब में रखा। चलें, नाज़ी को देकर बोला। इसने जल्दी से इस बात में सर हिलाया कि ये ना हो कि इसे फिर से कोई बात याद आ जाए। हाशिम मुस्कुराकर इसका हाथ थामकर कमरे से निकला। वो हॉल में आई। नाज़ी ने इससे अपना हाथ छुड़वाना चाहा, फिर छोटी पठानी को आवाज लगाई कि इसे बता दे कि वो लोग जा रहे हैं। छोटी पठानी भागकर वहां आई। जा रहे हैं आप लोग? इसने हाँफते हुए कहा। हाँ जी। नाज़ी ने मुस्कुराकर इसे देखा। छोटी पठानी ने कमर के पीछे किया, हाथ सामने किया। इसके हाथ में गुलाब और मोतिये के फूलों से बना गजरा था। इसने हाशिम की तरफ बढ़ाया। ये मैंने नाज़नी बाजी के लिए बनाया है, आप इन्हें पहना दें। वो आंखें मटका कर बोली। अरे वाह, बहुत प्यारा है। हाशिम ने मुस्कुरा कर इसका सर थपका और फिर इसके हाथ से गजरा लिया। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, इसने मासूमियत से कहा। थैंक यू। नाज़ी ने नरमी से इसका गाल खींचा। वेलकम, छोटी पठानी ने बाल झटक कर कहा तो इसके अंदाज पर नाज़ी हंसने लगी। पहना दूं? हाशिम ने नाज़ी को देखा। नाज़ी ने खामोशी से अपना बायां हाथ इसकी तरफ बढ़ाया था और हाशिम ने गजरा इसे पहनाया। एक बात कहूं? छोटी पठानी एकदम बोली। दोनों ने इसे देखा। आप दोनों एक साथ बहुत 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 प्यारे लगते हैं माशाल्लाह। इसके लहजे में मोहब्बत थी। हाशिम ने नाज़ी को देखा जो एक नजर इसे देखकर पलके झुका गई। हाशिम के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम दुआ करना इस जोड़ी को कभी नजर न लगे, हाशिम ने छोटी पठानी से कहा। वो तो मैं करती हूँ, आप लोग हमेशा साथ रहेंगे और अभी तो मैंने आपके बच्चों को भी खिलाना है। हाय, कितना मजा आएगा, मैं तो सारा दिन इनके साथ खेलूंगी, वो कह रही थी और नाज़ी का चेहरा लाल टमाटर हो रहा था। वो हाशिम से अपना हाथ छुड़वाकर पीछे हुई, जबकि हाशिम मुश्किल से अपना कहकर रोकने की कोशिश कर रहा था। नाज़ी बाजी, मुझे रोकेंगी तो नहीं बच्चों के साथ खेलने से? ऐसा मत करिएगा कि जाकर पढ़ो, मैं फिर आपकी बात नहीं मानूंगी क्योंकि मुझे आपके बच्चे। छोटी पठानी बस। नाज़ी ने जल्दी से इसे मजीद कुछ कहने से रोका। लाल चेहरे के साथ वो इसे घूरने लगी तो छोटी पठानी की बोलती बंद हुई। हाशिम मजीद खुद को कंट्रोल ना कर सका और इसका कहका लगाकर हंसने लगा। बहुत बोलने लगी हो तुम, जाओ जाकर पढ़ाई करो, नाज़ी ने इसे डांट कर कहा। इसका पढ़ाई का कहना कि छोटी पठानी ने मुंह बिगाड़ा और जल्दी से वहां से भागी कि कहीं नाज़ी इसे किताबें देकर ही ना बिठा दे। आप भी हंसना बंद करें, इसने हाशिम को चबाकर कहा। हाशिम ने हंसी रोककर लबों पर शहादत की उंगली रखी। वो इस बात को लेकर कुछ भी कहकर नाज़ी को गुस्से को हवा नहीं देना चाहता था, इसीलिए खुद को खामोश कर लिया। नाज़ी से पहले ही आगे बढ़ गई। अल्लाह तुम्हें पूछे छोटी पठानी, इसने बड़बड़ाकर अपने दहकते गालों को दोनों हाथों से छुआ और फिर लंबी सांस खींचकर खुद को नॉर्मल करने लगी। हाशिम मुस्कुराहट दबाता इसके पीछे पोर्च में आया। नाज़ी फ्रंट सीट की तरफ बढ़ी, हाशिम ड्राइविंग सीट की तरफ आया। वो दरवाजा खोलने लगी जब हाशिम ने इसे पुकारा। जी। नाज़ी ने नजर उठाकर देखा, फिर जैसे इसके दिमाग में घंटी बजी। खबरदार, जो आपने छोटी पठानी की कोई बातों को लेकर मुझे कुछ कहा तो, इसने फोन करने वाले अंदाज में उंगली उठाकर कहा। हाशिम चमकती आंखों से इसे देखता हंसने लगा। सिर्फ इतना कहना था कि तुम बेहद हसीन लग रही हो, दिलकश अंदाज में कहकर वो इसे देखने लगा और नाज़ी के चेहरे पर एकदम मुस्कान चमकी, जिसे छुपाने के लिए वो सर झुकाकर दरवाजा खोलने लगी। हाशिम बेखुद सा इसे देख रहा था। स्याह आंखों से निकलती चमक इस शादाब चेहरे पर पड़ रही थी। वह इस कदर दिलकश और बेमिसाल थी कि इसकी हर अदा के हाशिम के दिल पर वार करती थी। ओह मस्त नाज हुस्न, तुझ कुछ खबर भी है? तुझ पे निसार होते हैं किस किस अदा से हम। वो इसे देख रहा था और नाज़ी ने कार में बैठने से पहले एक नजर इस पर डाली, फिर झट से
सीट पर बैठ गई। हाशिम ने मुस्कुराकर सर झटका और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी सड़क पर चलने लगी और नाज़नीन खिड़की से बाहर देख रही थी। हाशिम की बात पर अभी तक इसके लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। हाशिम ने गर्दन फेरकर एक नजर इसे देखा, फिर हाथ बढ़ाकर टेप ऑन किया। कार में म्यूजिक गूंजने लगा। आंखें देखी तो मैं देखता रह गया, जाम दो और दो नहीं दो आतिशा, आंखें मैं कदे के ये दो बाब हैं, आंखें इनको कहूँ या कहूँ ख्वाब में, आंखें नीचे हुई तो हया बन गई, आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई, आंखें उठ कर झुकी तो अदा बन गई, आंखें झुक कर उठी तो कज़ा बन गई, आंखें जिनमें है कैद ज़मीं आसमां, नरगसी नरगसी सरमगी सरमगी, आफरी 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 आफरी। नुसरत फतेह अली खान की सहरज़दा आवाज और ऊपर से ये लाइंस माहौल में सरूर फैला रही थी। ये लाइंस हाशिम को बहुत पसंद थी। आखिर इनमें तमाम वो अल्फाज थे जिनसे वो नाज़नीन की आंखों की तारीफ बयान कर सकता था। नाज़नीन तो सहर में डूबी थी और दिल में फूल खिल उठे थे। इसने कभी ना सोचा था कि कोई इसे इतना चाहेगा, वो भी हाशिम जैसा मगरूर शहजादा। इसके लबों पर मुस्कुराहट जैसे हमेशा के लिए घर कर गई थी। वो अपने दिल का आलम नहीं बता सकती थी। इस वक्त वो हवाओं में थी इस शख्स की वजह से। क्या जादूगर था वो, दिल को चुराने के हर फन से वाकिफ था। वो जो कभी इससे नफरत करती थी, फिर एक मुकाम आया कि इसने अपने दिल को इस शख्स से मोहब्बत करने से रोका, पर फिर पता ना चला कि वो एक झटके में इसका दिल निकाल कर ले गया। और अब ये हाल था कि वो इसे अपनी तरह दीवाना बनाता जा रहा था। वो हाशिम खान की मोहब्बत में दीवानी हो गई थी। कैसे ना होती, वो था ही इस कदर दिलकश कि वो अपने दिल को बचा नहीं पाई थी। वो शख्स इसे इससे चुरा ले गया था। वो बाहर देखती सोचों में डूबी हुई थी और हाशिम भी खामोशी से ड्राइव कर रहा था। गाड़ी एकदम रुकी। नाज़नीन ने नजर उठाकर सामने देखा, रोशनियों से जगमग करता घर इसकी आंखों के सामने था। हाशिम ने कार बाकी गाड़ियों के साथ एक तरफ पार्क की और बाहर निकला। नाज़नीन भी दरवाजा खोलकर बाहर आई और हाशिम इसकी तरफ आया। शादी का हंगामा देखकर इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पहली बार वो कहीं बाहर शादी में आई थी। नूर की शादी में फिर भी इसे दोस्तों का सहारा था, पर यहाँ वो सिर्फ अलीना का को थोड़ा बहुत जानती थी, बाकी सब तो इसके लिए अनजान हो गई थी। वो थोड़ी नर्वस थी, पर हाशिम पर यह बात जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसने गर्म जोशी से इसका नाजुक हाथ अपने हाथ में लेकर इसे अपने होने का एहसास दिलाया था। परेशान नीली आंखें इसे देखकर एकदम रोशनी से चमकने लगी। इसने मुस्कुराकर सर हिलाया। दिल को हौसला मिला था। गिफ्ट, इसने सर पर हाथ मारकर हाशिम से कहा। हाशिम ने आगे बढ़कर कार की बैक सीट से गिफ्ट निकाला, फिर दोनों साथ चलते अंदर दाखिल हुए। अलीना के वालिद चूंकि हाशिम को जानते थे, इसीलिए इन्हें देखते ही इनका वेलकम किया और इन्हें लेकर अंदर की तरफ बढ़े। अंदर खूब हफरा तफरी मची हुई थी। लॉन मेहमानों से भरा पड़ा था। वो लोग हॉल की तरफ बढ़े, जहाँ एक तरफ स्टेज बनाया गया था। अलीना मेहंदी के लिबास में तैयार अपनी दोस्तों के बीच बैठी थी। कुछ फासले पर सफेद चादर बिछी थी, जिस पर बैठी लड़कियां ढोलक बजाती गाने गा रही थीं। हर तरफ लड़कियों की खनकती हंसी, एक रंग बिरंगे आंचल माहौल को बहार बना रहे थे। हाशिम ने गिफ्ट नाज़ी को थमाया और इसे आगे जाने का इशारा किया। वहां सिर्फ लड़कियां थी, तो हाशिम आगे जाना अच्छा न लगा। इसके कहने पर नाज़ी झिझक कर आगे बढ़ने लगी। अलीना की नजर इस पर पड़ी तो वो खुशी से उठकर इसकी तरफ आई। वेलकम, इसने खुशी से कहा। नाज़ी ने इसे गिफ्ट दिया, जिसे अलीना ने लेकर पास से गुजरती लड़की को रखने के लिए दे दिया। मुबारक हो, नाज़ी ने मुस्कुराकर कहा। खैर मुबारक। अलीना ने इसे गले लगाया। इसके गर्मजोशी से मिलने पर नाज़ी के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट फैली। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, नाज़ी ने अलग होकर इस प्यारी लड़की को देखकर कहा। शुक्रिया। वो शर्माकर चेहरा झुका गई। सर नहीं आए? फिर नाज़ी को देखकर उदासी से पूछा। आए हैं, वो वहां खड़े हैं। नाज़ी ने मुस्कुराकर दूर खड़े हाशिम की तरफ इशारा किया, जो इनके देखने पर मध्यम सा मुस्कुराया।
नाजी को वो इस वक्त बहुत प्यारा लगा था, जो इतनी खवातीन के बीच सिर्फ इसके लिए एक तरफ होकर खड़ा था कि खुद को अकेला महसूस ना करे। आप सर को यहाँ बुलाएं, मैं इनसे मिल लूं, फिर जाने मुलाकात हो ना हो। अलीना ने सर झुकाकर कहा। वो शादी के बाद जॉब छोड़ देने वाली थी, इसीलिए एक बार फिर हाशिम से मिलना चाहती थी। इसकी बात पर नाज़रीन ने सर हिलाया, फिर पलटकर हाशिम को अपनी तरफ आने का इशारा किया। वो इसका इशारा समझकर इनकी तरफ बढ़ने लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। इसके सामने आते ही अलीना ने हमेशा वाले अंदाज में सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? इसने नरमी से पूछा। ठीक सर, इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। अलीना, आप यहाँ तो सर ना कहें, मुझे हाशिम भाई कह लें। ये ऑफिस नहीं है, आपका सर कहना जरूरी हो। हाशिम ने मुस्कुराकर इसे टोका। ठीक है सर। वो कहते कहते जुबान दांतों में तले दबा गई। नाज़रीन एकदम हंसने लगी। हाशिम भाई। इसने हंसकर बात पूरी की तो हाशिम ने मुस्कुराकर इसका सर थपका। खुश रहिए, वो बोला। फिर नाज़रीन ने पलटा। मैं बाहर जा रहा हूँ, आप अलीना के साथ रहें, इसने नरमी से कहा। ये हमारे साथ भी रह सकती है, हम भी बहुत अच्छे दोस्त साबित होंगे। इनके करीब आती 5 लड़कियों के ग्रुप में से सबसे छोटी वाली हंसकर बोली। हाशिम ने आबरू उठाकर इसे देखा। आप बुरा मत मानिएगा, ये शरारती लड़कियां मेरी फ्रेंड्स हैं, अलीना ने मुस्कुराकर बताया। ये लाइबा है। इसने छोटी लड़की की तरफ इशारा किया जिसने कुछ वक्त पहले बात की थी। ये आलिया, फातिमा, ताहिरा और सुजन। वो बारी बारी सबका तारुफ करवाई थी और वो इन्हें सलाम कर रही थी। ये हाशिम और ये इनकी वाइफ नाज़रीन। अलीना ने अब इन दोनों का तारुफ करवाया। वो एक्चुअली इन्हें आप दोनों से मिलने का बहुत शौक था, तो मैंने इन्हें कहा आप लोग शादी में आएंगे तो मैं इन्हें आप दोनों से मिलवा दूंगी। अलीना ने हंसकर कहा। पर हम कोई सेलिब्रिटीज तो नहीं है। हाशिम ने इन 5 को देखा, जिनमें से एक इसे गौर से देखने में मसरूफ थी। किसी सेलिब्रिटी से आप कम भी नहीं है, ताहिरा ने मजे से कहा। आपकी वाइफ बड़ी मासूम है। आलिया ने नाज़ी को देखा जो खामोशी से इन सबको देख रही थी। इनकी मासूमियत की तो हम दीवाने हैं। हाशिम ने मुस्कुराकर नाज़ी को देखा। बहुत अच्छा कपल है आपका, फातिमा ने नरमी से कहा। शुक्रिया। हाशिम ने सर को खम दिया। आपने हमें पहचाना नहीं? सुजान एकदम आगे आई। जी। हाशिम के साथ बाकी सब ने भी हैरत से इसे देखा। हम सुजान हैं, इसने हाशिम से कहा। हमें मालूम है, ताहिरा ने लुकमा दिया। हम आपसे बात नहीं कर रहे, इससे ताहिरा को घूरा। आप हाशिम को कैसे जानती हैं? नाज़रीन लाशौरी तौर पर हाशिम के करीब होकर खड़ी हुई। हाशिम इसकी इस अदा पर हंसी दबाने लगा। सुजन को गौर से देखकर इसे याद आया कि वो इससे कहाँ मिला था। इन मोहतरमा की कार मेरी कार से टकराई थी, तब हमारी मुलाकात हुई थी। हाशिम ने सबको बताया। और नहीं तो क्या? सुजन मुंह बनाकर मुस्कुराई थी। सब एकदम हंसने लगी। नाज़ी, आपको सुजन से खतरा महसूस हुआ? रहबा ने शरारत से पूछा। सब एक दूसरे को देखकर हंसी दबाने लगी। नहीं तो। नाज़ी ने हड़बड़ाकर नफी में सर हिलाया। इन्हें कोई खतरा महसूस होना नहीं चाहिए, आखिर हम इन्हीं के हैं हमेशा के लिए। हाशिम मोहब्बत से नाज़ी को देखकर बोला। सबके सामने इसके इस अंदाज पर नाज़ी झिझक कर सर झुका गई। इनकी मोहब्बत को देखकर वो सब हैरान थी। बहुत मोहब्बत करते हैं आप नाज़ी से। आलिया ने इन दोनों को देखा। वो साथ खड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। क्या आपको मोहब्बत नजर आ रही है हमारे बीच? इसने उल्टा सवाल किया। बहुत। सबने एक साथ कहा। तो बहुत मोहब्बत है। वो मध्यम सा मुस्कुराया। हमारा दिल। सुजान ने शरारत से हंसकर दिल थामा। शर्म करो, वरना नाज़ी ने तुम्हें छोड़ना नहीं है, फातिमा ने इसे कहनी मारी। इसकी बात सुनकर नाज़ी हंसने लगी। हम आपकी बीवी को चुरा कर ले जा सकते हैं कुछ वक्त के लिए, आलिया ने नाज़ी का हाथ थाम कर कहा। इसे नाज़ी बहुत अच्छी लगी थी। सिर्फ कुछ वक्त के लिए ना? हाशिम ने अबरू उठाकर पूछा। हमेशा के लिए चुरा लिया तो? लाइबा ने शौकी से कहा। तो हाशिम ने कुछ पल सोचा। तो का सवाल ही नहीं, छोटी लड़की, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, वो दिलकशी से बोला। इतनी दीवानगी? ताहिरा हंसकर बोली। देखी है कहीं? हाशिम ने सीने पर हाथ बांधकर सबको देखा। हाय नहीं, सुजन ने आह भरकर जवाब दिया। उफ, तुम्हारी आहें। ताहिरा ने इसके कान में सरगोशी की तो वो हंसने लगी। आप जाएं, हम आपकी बेगम का ख्याल रखेंगे, फातिमा ने इसे तसल्ली दी। मैं तो इनके पास से हिलूंगी भी नहीं, लाइबा ने सर को खम देकर कहा। ओके। हाशिम ने मुस्कुराकर नाज़ी को देखा जो इन सबके बीच खुश लग रही थी। वो इसे इनके पास छोड़कर बाहर की तरफ बढ़ा। दुल्हन को भूल गई हो आप सब?
नाज़रीन ने खामोश खड़ी अलीना का हाथ पकड़ा। वो इसे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर वो अलीना के साथ स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। वो सब भी हंसकर मुस्कुराती गप्पे लगाते इनके पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद सबने नाज़ी को अपने साथ बिठाया और फिर जो गानों का मुकाबला शुरू हुआ वो खत्म होने में नहीं आ रहा था। नाज़ी को भी गाना गाने का कहा गया पर वो इनकार कर गई। वो गाना नहीं गा सकती थी। सबके बीच बैठी वो तालियां बजाकर इनके साथ एंजॉय कर रही थी। फिर अलीना की मेहंदी हुई और हंगामा हनूस भरपा था। काफी रात हो चुकी थी। वो अलीना के साथ बैठी थी और अलीना मध्यम आवाज में पुकारा, जी। अलीना ने सर उठाकर इसे देखा। आपके होने वाले शौहर का क्या नाम है, बताएं। नाज़ी के लहजे में शौकी उतरी। अलीना के गाल गुलाबी हुए। जुबैर। इसने शर्मा कर कहा और फिर सर झुका गई। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। नाज़ी ने इसका हाथ थामकर मोहब्बत से कहा। अलीना के लबों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। फिर दोनों बातें करने लगी जब लाइबा बाहर से भागती हुई इन तक आई और नाज़ी को देखने लगी। क्या हुआ? नाज़ी ने डर कर पूछा, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? जमाल आगा की इस हरकत के बाद नाज़ी का दिल हर छोटी बात से डरने लगा था। कुछ खास नहीं, दिल धड़काना इस लड़की की अदा है। इसके पीछे आती आलिया ने हंसकर कहा। नाज़ी सुकून भरी सांस खींचकर एकदम मुस्कुराई। नाज़ी, आपको आपके हैंडसम शोहर बुला रहे हैं। इनका कहना है मेरी बेगम को बुला लाओ, हमें जाना है। लाइबा ने शरारत से कहा। ओह अच्छा। वो मुस्कुराकर अलीना की तरफ पलटी। बहुत शुक्रिया आपके आने का। अलीना ने इसका हाथ थामा। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। नाज़ी ने मोहब्बत से कहा और भी इसके गले लगकर अल्लाह हाफिज कहती उठकर बारी बारी इन पांचों से मिलने लगी। तुम मेरे साथ बाहर तक आओगी? सबसे मिलकर इसने लाइबा से कहा। बाहर इतने लोगों में अकेले जाते इसे अजीब लग रहा था। आप कहें तो हम सब भी चलते हैं। तहरा ने हंसकर लुकमा दिया। नहीं जी, मैं ही काफी हूँ। लाइबा गर्दन अकड़ाकर बोली। बहुत शुक्रिया, पर आप लोग दुल्हन के पास रहे, मैं आपकी दोस्त को भी थोड़ी देर में भेजती हूँ। इसने मुस्कुराकर इन सबको देखा और सबने अल्लाह हाफिज कहा और लाइबा इसका हाथ थामकर बाहर की तरफ बढ़ने लगी। लॉन में पहुंचकर इसने नाज़ी को हाशिम के साथ खड़ा किया। ये आपकी बीवी आपके सामने है, सही सलामत, संभाले इन्हें। इसने शरारत से कहकर हाशिम का हाथ थामकर इसके हाथ में नाज़ी का हाथ रखा। थैंक यू छोटी लड़की। हाशिम ने मुस्कुराकर इसे देखा। लाइबा ने हंसकर सर को खम दिया। फिर इन्हें अल्लाह हाफिज कहती अंदर की तरफ बढ़ने लगी। हाशिम भी अलीना के वालिद से इजाजत लेता नाज़ी के साथ बाहर निकला। गाड़ी में बैठकर इसका रुख घर की तरफ मोड़ा। कार में खामोशी छाई थी। हाशिम ने एक नजर खिड़की के पास बाहर देखती नाज़ी को देखा। एंजॉय किया? इसकी भारी आवाज गाड़ी में गूंजी। नाज़ी ने चौंक कर इसे देखा। वो सब अब सामने देख रहा था। बहुत। वो जवाब देकर बाहर चमकती बेशुमार रोशनियों को देखने लगी। वो सब प्यारी प्यारी लड़कियां इसे बहुत अच्छी लगी थी। सब जिंदा दिल हंसती मुस्कुराती लड़कियां थी। इनके साथ टाइम गुजार कर इसे अच्छा लगा था। वो सब मुझे बहुत अच्छी लगी, इसने मुस्कुराकर हाशिम को बताया। हाशिम ने सर हिलाया। और मैं? इसे चमकती आंखों से देखकर शरारत से पूछा गया। आप? नाज़ी ने इसे देखकर कुछ पल सोचा। आप बस ठीक ही हैं, मुस्कुराहट दबाकर शरारत से बोली। बस ठीक ही? हाशिम ने अब्र उठाया। हाँ जी, इसके अल्फाज पर जोर देकर कहा। मेरी किस्मत। वह ठंडी आह भरकर सामने देखने लगा। नाज़ी ने हंसी दबाकर खिड़की से बाहर देखा। अब क्या बताती इसे कि वो इसे कितना अच्छा लगता था। इतनी हिम्मत कहाँ थी इसमें कि वो कुछ कह पाती। मुझे मालूम है इसने मेरा होना नहीं, लेकिन मेरी उम्मीद मत तोड़ो, मुझे पुरजोश रहने दो। तबीन ड्राइव कर रही थी। आंखें सामने रोड को घूर रही थी। वो अभी छोटी हवेली से होकर आई थी और अब इसका रुख बड़ी हवेली की तरफ था। वो बीबी जान से बातों बातों में बड़ी हवेली के बारे में सवाल करती रही और वो भी इसे सारी बातें बताती चली गई। दोनों हवेली वालों को आपस में क्या मसला है या हाशिम को क्यों घर छोड़ना पड़ा, और ये भी कि हाशिम के वापस आने के लिए एक ही शर्त थी कि इसे अभी से शादी के लिए हाँ करनी होगी। यही खान बाबा की जिद थी। इसे बीबी जान की बातों से मालूम हुआ था कि बड़ी हवेली वाले हाशिम की शादी से नावाकिफ हैं, क्योंकि गांव की औरत जो कि मांगने वाली थी, इसने बीबी जान को बताया था कि अमजान ने इससे दुआ करने के लिए कहा था। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक लड़की पसंद की थी, पर कुछ मसाइल की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो उन्होंने इसे दुआ करने का कहा था कि फकीरों की दुआ जल्द कबूल होती है। कहते हैं मांगने वालों की दुआ जल्द कबूल होती है, तो अमजान ने इसे मांगने वाली को दुआ का कहा था। और जब वो छोटी हवेली गई तो इसने बातों बातों में ये भी बात बीबी जान को बता दी। बीबी जान के दिल में बड़ी हवेली वालों के लिए नफरत ना थी जैसे इनके शोहर और बेटों के दिल में थी। वो बस चाहती थी कि सब ठीक हो जाए, पर जाने ये दुश्मनी इन सबको कहां तक ले जाने वाली थी। तब इन सब से मिलकर वहां से निकली। इसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा था।
अब वो इस मुकाम पर आ गई थी कि अगर हाशिम इसका नहीं तो नाजी का भी नहीं होना चाहिए। वो नाजी को हाशिम के साथ देखती तो इसका दिल पल पल मरता था। आखिरी कोशिश करना चाहती थी ताकि इसके दिल को सुकून मिल जाए। इसने थोड़ा आगे आकर गाड़ी रोकी और पास से गुजरते शख्स से बड़ी हवेली का पूछने लगी। वहां तो हर कोई बड़ी हवेली से वाकिफ था। इस शख्स ने पता बताया तो ताबीन शुक्रिया अदा करती गाड़ी आगे बढ़ा ले गई। कुछ देर बाद इसकी कार बड़ी हवेली के गेट के सामने खड़ी थी। वो कार से बाहर निकली, ग्लासेस उतारकर गाड़ी में फेंके। दोपहर का वक्त था पर धूप ना होने के बराबर थी। वो मजबूत कदम उठाती आगे बढ़ी। यहीं से नाजी को बुरा नहीं दिखाना था। आज इसे नाजी के हक में और हाशिम के खिलाफ बोलना था कि उसने किस तरह इसकी मासूम बहन के साथ जबरदस्ती निकाह किया और क्या क्या हुआ। इसे आज एक अच्छी बड़ी बहन बनकर अपनी छोटी बहन का दुख, इसकी जो तौहीन हुई, वो सब कुछ हाशिम के वालिद के सामने रखना था। इसे ये बताना था कि हाशिम ने इसकी बहन को कैद कर रखा है और वो इससे आज़ादी चाहती है, पर इसने इसे जबरदस्ती अपने साथ बांध रखा है। इसे मालूम था इसकी बातों के बाद एक से दूसरा फैसला जरूर होगा, या नाजी को ही गलत ठहराया जाएगा या हाशिम की गलती मानकर इसे नाजी को छोड़ने पर फोर्स किया जाएगा। दोनों ही सूरतों में ताबीन के दिल को सुकून मिलने वाला था। इसे बस अपनी बाजी खेलनी थी, फिर खामोशी से देखना था कि आगे क्या होता है। वो शातराना अंदाज में मुस्कुराई, फिर आगे बढ़कर गेट पर दस्तक दी। कुछ देर बाद वॉचमैन ने दरवाजा खोला। किससे मिलना है आपको बीबी? पठान वॉचमैन ने इसे घूर कर पूछा। खान बाबा से। तभी ने इसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। 1 मिनट रुको, इसने कहकर गेट बंद किया। फिर इंटरकॉम से अंदर किसी लड़की के आने का बताया। खान बाबा ने इजाजत दी तो वॉचमैन ने ताबीन को अंदर आने दिया। वो गेट से अंदर दाखिल हुई तो एक नौकरानी वहां खड़ी थी। वो ताबीन को लेकर अंदर की तरफ बढ़ी। हॉल में खान बाबा, अमजान, शहरयार मौजूद थे। नूर, आबी और दावर किचन में काम के साथ साथ शरारतें करने में मसरूफ थे। कौन है? नूर ने दावर से पूछा, जो किचन से बाहर झांकने में मसरूफ था। एक मॉडर्न सी खूबसूरत लड़की। दावर ने शरारत से कहा। अच्छा, कौन लड़की है भला ये? अब नूर जल्दी से बाहर निकली कि देखे वो कौन लड़की है। वो तीनों सबकी नजरों से बचकर एक तरफ होकर खड़े हुए। शहरयार इन्हें देख रहा था। इनकी जासूसी पर इसने इन्हें घूरा, पर उन्होंने ध्यान न दिया। अभी इनकी नजरें इस लड़की को तो जासूस से देख रही थी कि जाने कौन है वो। तभी ने आगे बढ़कर खान बाबा को सलाम किया। वालेकुम सलाम, खान बाबा ने जवाब दिया। फिर इसे बैठने का कहा। वो सिंगल सोफे पर आराम से बैठ गई। वो भी इसके सामने सोफे पर अमजान के साथ बैठे थे। आप कौन है बेटा? हमने आपको पहचाना नहीं। खान बाबा ने चश्मे के पीछे से इसे देखकर पहचानने की कोशिश की। आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, इसने मुस्कुराकर जुमाइनी अंदाज में कहा। तुम साहब अपना तारुफ करवाना पसंद करेंगी? शहरयार ने संजीदगी से कहा। इसे इस लड़की का अंदाज पसंद नहीं आया था। जरूर। इसने एक नजर शहरयार को देखा और फिर खान बाबा को देखकर बोली, मैं हाशिम खान की बीवी की बहन, यानी हाशिम खान की साली तबीन हसन अफनंदी, इसने तंजिया हंसकर कहा। और इसका पुरसुकून अंदाज इनका सब सुकून छीन गया। वो सब जैसे पत्थर के हो गए थे। नूर और आबी इसका नाम हाशिम के मुंह से सुन चुकी थी। नूर की पेशानी पर पसीना चमक उठा और वही हुआ था जिसका डर था। क्या बोल रही हैं आप? खान बाबा लाल चेहरे के साथ एकदम उठ खड़े हुए। आवाज में बला का गुस्सा था। अभी मैंने बात शुरू भी नहीं की और आपको गुस्सा आ गया? जरा आगे आगे सारी बात तो सुने। अपने बेटे के कारनामे सुने कि इसे मेरी बहन के साथ क्या किया है, इसे किस तरह दुनिया की नजरों में गिराया है कि वो जीते जी मर गई है। और वो सुकून से बैठी लहजे में दुख भर कर बोलती चली जा रही थी और सब सांस रोके सुनते जा रहे थे। तो लखा करोड़ा दी गल ना कर, मेरे एक भी यार दा मुल कोई नहीं। वो हॉल में खड़ा नाजी का इंतजार कर रहा था और वो कुछ देर पहले ही तैयार होकर बाहर आया था। वो ब्लैक सूट में मलबूस था। हमेशा की तरह बला का हैंडसम और बारोब लग रहा था। इन्हें अलीना की बारात में जाना था। इसने घड़ी पर नजर डाली, फिर नजरें ऊपर उठाई तो पलके झपकना भूल गया। वो दुपट्टा ठीक करती सामने से आ रही थी। सिंपल ब्लैक फ्रॉक इसके पांव से जरा ऊपर तक था। ब्लैक हील्स में कैद इसके सफेद मोमी पांव दिखाई दे रहे थे। बालों का साइड जुड़ा बना हुआ था जिससे शरारती लहटें लहराकर नरमी से इसके गालों को छूती तो हाशिम का दिल फड़फड़ाने लगता। भारी काम से भरा दुपट्टा इसने शानों पर फैलाया था और वो इसके करीब आती जा रही थी और वो इसकी एक एक तैयारी को नोट कर रहा था।
आंखों पर लेंस घनी पलकों को मस्कारा लगाकर मजीद घना किया गया था, लबों पर लाल लिपस्टिक और इसे देखने पर गालों पर बिखरती शफक की लाली। अब कोई इस हसीन लड़की का दीवाना ना होता तो कहाँ जाता। इसके पास हुस्न के वो तमाम हथियार थे जिससे एक मजबूत शख्स आराम से जेर हो सकता था, और वो इस मजबूत शख्स को जेर कर चुकी थी। अब अपने हुस्न की रोशनी दिखाकर इसकी जान लेने के दर पर थी। नाज़रीन से देखने पर गर्दन झुका गई। इसे अपनी तैयारी ओवर लगने लगी। आंखों पर लेंस, लाल लिपस्टिक इसने छोटी पठानी की जिद पर लगाई थी और अब डर लग रहा था कि वो बहुत अजीब लग रही होगी। तभी हाशिम इसे मुसलसल देख रहा था। वो नर्वस से ठीक दुपट्टा करके एक बार फिर से ठीक करती इसे सामने खड़ी हुई, फिर कहने के लिए लब वाक़ई जब वो बोल पड़ा, मारने का इरादा है? संजीदगी से पूछा गया। जी? नाज़रीन ने नासमझी से इसे देखा। उफ, इस मासूमियत पर कौन ना मर जाए, मैं तो आज गया। इसने दिल पर हाथ रखकर शौक लहजे में कहा, मैं अच्छी नहीं लग रही तो साफ कहिए, यूं तंज करने की जरूरत नहीं। नीली आंखों में खफगी उतरी थी। वो मुंह दूसरी तरफ फेर गई। इसे लग रहा था कि हाशिम को इसकी तैयारी अच्छी नहीं लगी, तभी ऐसा कह रहा है। उफ, एक तो भला का हुस्न, ऊपर से गुस्सा, हर एक अदा जानलेवा, हर वार कातलाना। वो आखिर जाता तो कहाँ जाता। हाशिम ने लंबी सांस खींची और इस लड़की को देखा। तुम चाहती हो कि हाशिम खान पागल हो जाए? इसने नाज़रीन का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। मैंने ऐसा कब चाहा? इसकी आंखें हाशिम के चेहरे पर थी। तैयारी से तो ऐसा ही लग रहा है। इसने एक नजर नाज़रीन के सरापे पर डाली, फिर इसका बायां हाथ थामा। आंखें इसकी उंगली में चमकते डायमंड रिंग को देखने लगी। मैं बहुत दिल लगाकर तैयार हुई थी। इसने उदासी से हाशिम की झुकी आंखों को देखा। पर मैं आपको अच्छी नहीं लगी, वो अफसोस से बोली। हाशिम ने नजरें उठाई। किस काफिर ने कहा कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगी? तुम मुझे हर रूप में बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम पर अपना आप वार सकता हूँ। वो मोहब्बत पाश नजरों से इसे देखकर बोला। इन मसनूई चीजों ने तुम्हारे हुस्न को मज़ीद निखारा है। इन सब के बगैर भी हाशिम खान को तुम बेहद हसीन लगती हो, दिलो जान से प्यारी हो। तुम मुझे अच्छी लगो, इसके लिए इन मसनूई चीजों की जरूरत नहीं। मुझे तो तुम्हारी सादगी ले डूबी है। मैं तो तुम्हारी मासूमियत पर मरता हूँ, समझी पागल लड़की। वो नरमी से इसके गाल को खींचकर मुस्कुराया। इसकी बातों के शहर में डूबी नाज़रीन एकदम सर झुका गई। इसके हसीन चेहरे पर दुनिया जहां की खुशी थी। कुछ पल बाद इसने नजर उठाकर हाशिम को देखा। समझ गई? इसके लब हिले, आंखों में चमक और चेहरे पर शौक मुस्कुराहट लिए वो हाशिम से दूर हुई। इसकी इस अदा पर हाशिम बेसाख्ता मुस्कुराया था, फिर आगे बढ़कर इसका बाजू थामा। चलें अब? पूछा गया। नाज़रीन ने सर हिलाया तो वो इसे अपने साथ लिए बाहर की तरफ बढ़ने लगा। दोनों खुश थे। नाज़रीन के दिल पर इस शख्स ने कब्जा कर लिया था। उफ, वो कैसे ये बताती कि वो दीवानी हो रही थी। दोनों अलीना के घर पहुंचे। वो पांचों इसका इंतजार में थी। हाशिम से जुदा करके वो इसे अपने साथ ले गई थी। खूब हल्ला गुल्ला मस्ती मजाक चलता रहा। फिर अलीना की बारात चली गई तो इन दोनों ने भी वापसी की राह ली। गाड़ी पोर्च में रुकी और नाज़रीन दरवाजा खोलकर उतरने लगी। हाशिम ने इसका हाथ थामा। नाज़रीन ने चौंक कर इसे देखा। क्या हुआ? अचानक इन स्याह आंखों की कैफियत बदली थी। वो बहुत उदास और खाली खाली लग रही थी। इसकी आंखों में देखकर नाज़रीन का दिल धड़क उठा था। कुछ खास नहीं, बस इतना कहना है। तुम्हारी खुशी के लिए हाशिम खान कुछ भी कर गुजरेगा। जो डोरें उलझी हैं वो सब सुलझ जाएंगी। किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें तुम्हारी तमाम खुशियां लौटा दूंगा। मधुम आवाज में कहकर इसने नरमी से इसका हाथ दबाकर छोड़ा। नाज़रीन से देखे गए। वो अचानक ऐसा क्यों कह रहा था? क्या हुआ था इसे? वो समझ ना पाई। हाशिम ने अपनी कैफियत छुपाने के लिए आंखों पर ग्लासेस लगाए। अलीना की बारात जब निकलने लगी वो अपने वालिद के कंधे से लगी आंसू बहा रही थी। तब हाशिम की नजरें नाज़रीन पर थी। इसने इन नीली आंखों में जो हसरत और जो उदासी तैरती देखी थी वो इसका दिल मुट्ठी में भींच गई। इसे एहसास हुआ था इसने इस लड़की से कितना कुछ छीन लिया था। मोहब्बत तो देने का नाम होती है और वो इसे खाली हाथ कर गया था। नाज़रीन की आंखों की वो कैफियत हाशिम के दिल में तीर की तरह पेवस्त हुई। बार बार वो मंजर इसके दिल पर छुरियां चला रहा था और वो अपना नाज़रीन की इसकी खुशियां लौटाने के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार था। आप नहीं आएंगे? नाज़रीन की मध्यम आवाज। वो सोचों से बाहर निकला। नहीं, मुझे कहीं जाना है। वो संजीदगी से बाहर देखकर बोला। कब आएंगे? नाज़रीन ने झिझक कर पूछा। शाम तक। इसने इसी अंदाज में जवाब दिया।
नाज़ी इसके अंदाज पर खामोशी से गाड़ी में से निकली। हाशिम के इस अंदाज को सोचती वो कार का दरवाजा बंद करके अंदर की तरफ बढ़ने लगी। वो नजरों से ओझल हुई तो हाशिम गाड़ी गेट से बाहर निकालने लगा। गाड़ी रोड पर दौड़ने लगी। वो मोबाइल जेब से निकालकर नंबर डायल करने लगा। तबीन हाथ झाड़कर बड़ी हवेली के गेट से बाहर निकली। लबों पर पुरसुकून मुस्कुराहट थी। वो इन्हें सब कुछ बता आई थी। हाशिम का नाज़ी से निकाह, नाज़ी की भरी महफिल में तौहीन, सबका इससे तर्के ताल्लुक कर लेना, इन सब में इसने हाशिम को विलन साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसकी बातों पर खान बाबा का रिएक्शन इसे मजा दे गया था। वो जो बेटे से पहले ही बदगुमान थे, तभी इनकी बातों ने इन्हें मजीद भड़का दिया था। तभी इनकी बातें खत्म हुई तो खान बाबा गुस्से से वॉकआउट कर गए। शहरयार और अमजान भी इनके पीछे गए थे। तभी नूर होश में आई और तबीन की तरफ बढ़ी। आपने सच को झूठ के पर्दे में लपेटकर खान बाबा को बताया है? मेरे भाई को सबकी नजरों में गिराना चाहती हैं आप? इसने गुस्से से इस लड़की को देखा जो मुस्कुरा रही थी। ओ, तो हाशिम खान ने बहन को सब बताया हुआ है? वो आबरू उठाकर बोली। आपने ये अच्छा नहीं किया। नूर ने मुट्ठियां भींची। मैंने तो सच बताया है, पर अफसोस तुम दोनों बहन भाई ने अपने पेरेंट्स को धोखे में रखा। कितनी बुरी बात है। तभी इनने मासूम सी सूरत बनाई, फिर नूर के करीब झुकी। अब तुम सबको बता देना जो मैंने कहा, इसमें सच क्या है और झूठ क्या। पर इसने रुककर संजीदगी से नूर की आंखों में देखा। पर क्या तुम्हारे वालिदैन ये जानकर टूट नहीं जाएंगे कि बेटे के साथ बेटी ने भी इन्हें धोखा में रखा है? क्या वो अपनी दोनों औलादों की तरफ से दिया गया धोखा बर्दाश्त कर सकेंगे? कहीं इनको कुछ हो गया तो? वो नूर की कमजोर रग पर हाथ रखकर इसे सच बताने से रोकना चाहती थी। इसने नूर की खौफ छलकाती आंखों में देखा तो सुकून से मुस्कुराई। वो इसके दिल में डर डालने में कामयाब हो गई थी। अब चूंकि मुझसे इन्हें सच का मालूम हो गया है तो अब तुम्हारे लिए खामोशी से तमाशा देखना ही अच्छा है। बुत बनी नूर का शाना थपक कर वो पलटी थी। तभी आबी ने नूर को आवाज लगाई। नूर, वो अमजान बेहोश हो गई हैं। तभी ने यह बात सुनी तो वो पलटकर एक नजर नूर को देखा और फिर हवास भागता सी कमरे की तरफ भागी थी। तभी ने सर झटका फिर वहां से निकलती चली गई। वो कार में बैठी दिल पर कहीं बोझ सा था कि वो इसकी वजह से अमजान की ये हालत हुई, पर वो खुद भी तो मजबूर थी। दिल के आगे भला इसकी कहाँ चलती थी। इसने शाने झुकाकर कार स्टार्ट की। इसे अब घर जाकर सुकून से सोना था। कल तक इन सब का कोई ना कोई नतीजा तो निकल ही आना था। इसने म्यूजिक ऑन किया और मगन से ड्राइव करती घर की तरफ बढ़ने लगी। दिल में सुकून ही सुकून था और लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। हाशिम ने सिमाब का नंबर मिलाया और मोबाइल कान से लगाया। सलाम के बाद उन्होंने पूछा, तुम अगर कहो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊं? नहीं, मैं अकेले ही इनसे बात करना चाहता हूँ। अपना जुर्म कबूल करके इनकी दी गई सजा कबूल करना चाहता हूँ। मैं इनकी नजरों में इनकी बेटी को बेगुनाह साबित करना चाहता हूँ। मुझे हर सजा मंजूर है, बस नाज़िम को इसका बाबा वापस मिल जाए। वो सोचों में गुम बोल रहा था। सजा जानलेवा भी हो सकती है, सिमाब ने संजीदगी से कहा। नाज़ी की खुशी के बदले हर सजा कबूल है। वो मध्यम सा मुस्कुराया। तुम बंदे बड़े कमाल के हो। सिमाब इसकी बात पर मुस्कुराई थी। इन्हें नाज़ी के लिए इसकी मोहब्बत पर जरा शक न था। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, हाशिम ने शरारत से कहा। आनी, सिमाब वॉन अंदाज में बोली। ओके, वैसा आपका ये अंदाज बिल्कुल आपकी भांजी जैसा है। इसका अंदाज शौक था। नाज़ी भी इससे जैसे वॉन अंदाज में हाशिम कहती तो इसका अंदाज भी सिमाब वाला होता। वो दोनों लफ्ज को लंबा खींचती थी। इसकी बात पर सिमाब हंसने लगी। मैं खुश हूँ कि तुम मेरी गुड़िया के नसीब में लिखे गए हो। इसे तुम जैसा हमसफर ही मिलना चाहिए था। इनके लहजे में नाज़ी के लिए प्यार ही प्यार था। उम्मीद है कि ससुर भी इस बात को समझ लें। वो मध्यम सा मुस्कुराया। सिमाब सोचों में गुम हुई। ओके, तुम जाकर बात करो, बेस्ट ऑफ लक, उन्होंने नरम अंदाज में कहा। हाशिम ने शुक्रिया अदा करके फोन बंद किया। इसके दिल में बेचैनी ही बेचैनी थी, पर चेहरे पर इसने बिल्कुल पुरसुकून रखा हुआ था। हसन अमरंदी के वापस आने के बाद इसने बहुत कोशिश की थी कि वो इनसे बात कर ले, पर वो थे कि बात करने को तैयार ही ना थे। पर उन्होंने एक दिन इससे बात की, पर अंदाज इंतहाई बेजार था, जैसे वो इसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हो। हाशिम ने तभी इन्हें मिलने का कहा, पर वो इनकार कर गए थे। पर कल हसन अफंदी ने कॉल की थी कि वो इससे मिलकर इसकी बात सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब इसके पास वक्त हो वो मिलने आ जाए। हाशिम ने ये बात सिमाब को बताई तो वो कल इनसे मिल लेना चाहता था।
पर कल इन्हें अलीना की मेहंदी पर जाना था, तो सिमाब ने जब इसे कॉल की वो हसन भी ले जाएगा, तो इसने इनकार कर दिया। आज इसने हजरत हमदी से बात की थी, उन्होंने इसे मिलने का वक्त और घर आने का कहा था। हाशिम सोचों से निकला और वो हसन विला के सामने खड़ा था। इसने लंबी सांस खींचकर गाड़ी खुले गेट से अंदर दाखिल की। हसन हमदी ने जिस वक्त पर आने का कहा था वो बिल्कुल इसी वक्त पहुंचा था। तभी शायद उन्होंने वॉचमैन से कहकर गेट खुलवा दिया था। वो कार पोर्च में रोककर कार से बाहर निकला। एक नौकर इसके इंतजार में था। आए साहब, इसे लेकर वो अंदर दाखिल हुआ और हाशिम ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। इसे कोई नजर न आया। इसने शुक्रिया अदा किया। वो अमतल अफनंदी जैसी औरत का सामना नहीं करना चाहता था। शायद हसन अफनंदी भी इस बात से वाकिफ थे, तभी ऐसे वक्त पर इसे घर बुलाया था जब वो दोनों माँ बेटी घर पर नहीं थी। साहब, अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं, नौकर ने सामने दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा। वो चला गया तो हाशिम ने दरवाजे पर नॉक किया। इजाजत मिलने पर अंदर दाखिल हुआ। ये लाइब्रेरी थी। इसके अंदर आने पर बाएं तरफ सोफे पर बैठे हसन अफनंदी उठ खड़े हुए। इसने सलाम किया, जिसका जवाब देकर उन्होंने इसे सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो बैठा तो हसन अफनंदी भी इसके सामने बैठ गए। इनका चेहरा बिल्कुल संजीदा था। हाशिम को वो पहले से कई गुना कमजोर और बूढ़े लगे थे। वो खामोश नजरों से हाशिम को देख रहे थे। इनकी आंखों में हजार सवाल थे। हाशिम का दिल बेताब था, पर चेहरे पर इसने दिल की कैफियत जाहिर न होने दी। क्यों किया आपने ऐसा? पहला सवाल हुआ था। मोहब्बत, इसने मुख्तसर जवाब दिया। मोहब्बत बहुत प्यारा जज्बा है, इसका नाम लेकर आप अपने गुनाहों को तो मत छुपाएं, उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा। मोहब्बत का जज्बा ही एक अच्छे भले शख्स को इस मुकाम पर ला सकता है सर, वरना जिसका दिल और दिमाग इसका साथ दे वो क्यों कांटों भरा रास्ता चुनेगा, इसने सुकून से जवाब दिया। सीधा रास्ता भी तो अपनाया जा सकता था। हसन अफनंदी ने इसकी आंखों में देखा। दूसरा कोई रास्ता ना था, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। इसका इशारा अमतल और ताबीन की तरफ था, जिसे हसन अफनंदी अच्छे से समझ गए थे। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं इन्हें दुख नहीं देते। अगर हम मोहब्बत करने वालों को दुख दें, इनसे गाफिल हो जाएं, तो वो हमसे रूठ जाते हैं, फिर पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। वो दूर माजी में खोए हुए थे, कह रहे थे। हाशिम इनके बाजी से वाकिफ था। सिमाब ने इसे सब बताया था। इनके बात समझकर इसने इनकी दुख भरी आंखों में देखा था। तभी मैं आज यहाँ मौजूद हूँ सर। मैं अपनी मोहब्बत से गाफिल नहीं हूँ। मैं इसे हर खुशी देना चाहता हूँ, फिर इस खुशी की कीमत चाहे कुछ भी क्यों ना हो। इसका लहजा मजबूत था। इसकी बात पर हसन अफनंदी की आंखों में हैरत जागी। सामने बैठा शख्स वाकई ही कोई आम शख्स ना था। वो बात करने का फन और हालात को समझना अच्छे से जानता था। इन्हें खामोश देखकर वो मजीद बोला, यहाँ मैं आपको कोई सफाई देने नहीं आया सर, मैं यहाँ नाजी को बेकसूर साबित करने आया हूँ। इसने हाथों को बाहर मिलाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने सारी बात बता दी, अपनी धमकी, नाजी की मजबूरी, सब कुछ। दरवाजे की इस पार खड़ी ताबीन बुत बनी सब सुन रही थी। वो हाशिम के आने के कुछ वक्त बाद ही आ गई थी। पोर्च में हाशिम की गाड़ी देखकर इसका दिल खुशी से धड़क उठा था। नौकर से पूछकर वो जल्दी से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ी, पर अंदर होती बातों पर इसके कदम थम गए। वो नाज़नी के हक में बोल रहा था और ताबीन का दिल नीचे कहीं पताल में गिरता जा रहा था। मुझे एहसास है कि मैंने कितना गलत किया है सर। मुझे चाहे आप जो भी सजा दें, पर नाज़ी आपकी बेटी है। वो आज भी वैसे ही मासूम और पकीज़ा है जैसे पहले थी। इसने कोई गुनाह नहीं किया, सब कुछ मैंने किया है। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरी गलती माफ़ किए जाने के काबिल नहीं सर। हाँ, पर आप नाज़ी से अब मज़ीद मुँह ना मोड़े। मैंने इसे आपके लिए रोते देखा है, तब मेरी मोहब्बत को गर्ज थी। मैं नाज़ी को सिर्फ खुद तक महदूद रखना चाहता था, पर अब मुझे एहसास हुआ है मोहब्बत में महबूब की खुशी मायने रखती है। खुद पर कुछ भी बीते, पर महबूब की राहों में रोशनी के दिए जलाना आशिक का काम है। मैंने मोहब्बत को समझ लिया है और अब मैं नाज़ी को इसकी खुशी देना चाहता हूँ। वो हसन अफनंदी की लाल आंखों में देखकर बोल रहा था। वो बिल्कुल खामोश थे। हाशिम ने बात मुकम्मल करके सर झुका लिया। वहां अब बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। हाशिम खान, हसन अफनंदी ने कुछ देर बाद इसे पुकारा। हाशिम ने सर उठाकर इन्हें देखा। आपने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। एक बाप के दिल को आपने अपने पांव तले रौंदा। आप एहसास कर सकते हैं इस बाप की अजियत का, जिसने बरसों एक नाजुक फूल की तरह अपनी बेटी को संभाल रखा हो, और एक दिन आप जैसा शख्स आकर इस फूल को तोड़ कर ले जाए, इसे आपसे छीन ले,
क्या गुजरी होगी इस बाप के दिल पर। तकलीफ इस फूल को भी हुई है और इस माली को भी। इन्होंने भारी लहजे में अपनी तरफ इशारा किया। पर आपका क्या गया, ना आपने वो तकलीफ सही और ना वो लम्हे जिए जिनमें हम बाप बेटी ने पल पल मरे हैं। वो चबा कर कहते इसे देखने लगा। हाशिम की जबान तालू में बंद थी। वो वाकई इस तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकता था, पर क्या कोई इसकी तकलीफ का अंदाजा लगा सकता था कि वो अपनी मोहब्बत को इतनी कोशिशों से पाकर आज इस मोहब्बत की खातिर इसे खोने के लिए भी तैयार था। ये भी तो आसान ना था। कोई पूछता इस दीवाने के दिल से कि वो किस अजाब में था। वो इस वक्त जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ा था, इसीलिए आर या पार का फैसला करना आसान ना था। मैं आपकी तकलीफ कम नहीं कर सकता, पर आपकी दी सजा कबूल करके आपके दिल को कुछ हद तक सुकून जरूर दे सकता हूँ। मैं आपके सामने हूँ सर, जो चाहे सजा दे, मैं उफ भी नहीं करूंगा। वो झुके सर के साथ भारी आवाज में बोला। हसन अफनंदी कितने ही पल खामोशी से इसकी तरफ देखते रहे, फिर बोले, क्या आप नाजी को तलाक दे सकते हैं? तंजिया अंदाज में पूछा गया। इनकी बात पर हाशिम की धड़कनें रुकी थी। जिस बात के इसे कब से डर था वो इसके सामने थी। यहाँ आने का मतलब था नाजी को खो देना। वो इस बात से वाकिफ था, इसे तलाक का कहा जाएगा। वो दिल पर पत्थर रखकर यहाँ आया था, पर अभी हसन अफनंदी के मुंह से यह बात सुनकर इसका दिल टुकड़े टुकड़े हुआ था। पर अब अगर इसने नाज़िक को खुशी देने का फैसला किया ही था तो इसे अपनी बात पूरी करनी होगी, क्योंकि या तो वो नाज़िक की जिंदगी में हो सकता था या फिर नाज़िक के अपने। वो जानता था नाज़िक को इससे ज्यादा इसके अपनों की जरूरत थी, इसीलिए वो अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ आया था और अब इसकी जान इससे छीनी जाने वाली थी। वो कितने ही पल जमीन को घूरता रहा। इसकी जुबान कैसे करार करती कि हाँ वो अपनी जिंदगी से मुंह मोड़ लेगा, कि हाँ वो नाज़िक को तलाक दे देगा। बस यही थी आपकी बड़ी बड़ी बातें। आप तो सजा का मुतालबा कर रहे थे, मैंने तो आपको बहुत आसान सजा दी है। हसन नंदी ने तंजी अंदाज में मुस्कुराए थे। आसान सजा? ये तो कोई हाशिम से पूछता कि ये सजा कितनी आसान थी। वो टुकड़ों में तकसीम हो रहा था, इसके दिल से लहू टपक रहा था। इसके कांपते दिल को मजबूत किया, मुट्ठियों को जोर से बिछा। वो कहना चाहता था कि हाँ मुझे आपकी बात कबूल है, पर इसकी जुबान इसका साथ नहीं दे रही थी। दिल पागल हो रहा था। जाएं हाशिम खान, दोबारा मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है आपको। मेरी बेटी अगर यहाँ आएगी तो नाज़ी हसन अफनंदी बनकर, क्योंकि नाज़ी हाशिम खान की इस घर में कोई जगह नहीं है। वो दांत पीस कर उठ खड़े हुए, फिर एक जलती नजर इस पर डालकर खिड़की की तरफ बढ़ गए। हाशिम हनूज इसी पोजीशन में बैठा रहा जैसे पत्थर का हो गया हो। उफ, अपनी मोहब्बत को अपने ही हाथों खो देना कितना मुश्किल होता है, ये कोई हाशिम से पूछता। एक पल के लिए इसका दिल क्या से कि वो उठकर यहाँ से चला जाए, एक बार फिर खुद गर्ज बन जाए, पर नहीं, अब की बार वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसने सख्ती से आंखें बीची। नाज़ी की सूरत इसकी आंखों के सामने लहराई, इसकी आंखों में हसरत, इसका रोना। अगले ही पल वो झट से आंखें खोलकर उठ खड़ा हुआ। इसे हसन अफनंदी की पुश्त को देखा। मुझे आपकी बात कबूल है, इसने भारी आवाज में कहकर लब भींचे। हसन अफनंदी ने हैरत से पलटकर इसे देखा। क्या कबूल है? वो इसका सब्र आजमा रहे थे। जो आपने कहा, इसने संजीदगी से कहकर अपने जज्बात को काबू में रखा। क्या? वो आबरू उठाकर बोले। वो इसके मुंह से सुनना चाहते थे। मैं नाज़ी को। वो रुका, इसकी कनपटी पर रगें उभर आई थी। इसके लिए यह बात कहनी मौत से कम ना थी। मैं नाज़ी को तलाक देने के लिए तैयार हूं, इसने कहकर दांत पीसे। इसकी बात सुनकर बाहर खड़ी तब इनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो नाज़ी की मोहब्बत में सब वाद देने को तैयार था। वो नाज़ी की मोहब्बत में इसे दूर जाने को भी तैयार था। इनकी तलाक की बात सुनकर इसे खुश होना चाहिए था, पर इसका दिल खाली होने लगा। वो शख्स हमेशा मोहब्बत के मामले में इससे एक कदम आगे रहा था। पहले इसने अपनी जुनूनी मोहब्बत से नाज़ी को पा लिया था और अब इस दीवानी को खाली कर दिया था। और आज वो अपनी मोहब्बत की खातिर इसकी खुशी के लिए इसे छोड़ने को भी तैयार था। और वो आज भी खुदगर्ज थी। वो आज अपनी मोहब्बत को बदनाम करके आई थी। वो शख्स अपनी मोहब्बत को सुरखरू करने आया था। यही फर्क था हाशिम खान और ताबीन की मोहब्बत में। हाशिम की बात पर हसन अफनंदी ने इसके जब्त से सुर्ख होते चेहरे को देखा। मैं जल्द पेपर तैयार करवा लूंगा, फिर आपको कॉल करूंगा। जिस पर नाज़ी के नाम आपका नाम हटेगा, इससे अगले ही पल हसन अफनंदी की बेटी इस घर में होगी। वो संजीदगी से कहकर पलटे और खिड़की से बाहर देखने लगे।
हाशिम टूटे दिल के साथ आहिस्ता आवाज से पलटकर कमरे से बाहर निकला। दरवाजे से रोती हुई ताबीन को देखा। इसकी हालत बता रही थी इसने सब सुन लिया है और इस वक्त इतना टूटा हुआ था कि ताबीन से कोई तल्ख बात ना कह सका, बल्कि खामोशी से इसके कांपते हाथ अपने हाथों में थाम लिए। तुम एक अच्छी लड़की हो ताबीन, खुद को मेरे पीछे बेमोल मत करो। मेरी जिंदगी से नाज़रीन निकल भी गई तो ये दिल हमेशा इससे मोहब्बत करेगा। मैं इसकी मोहब्बत के जादू से नहीं निकल सकता। तुमने सब सुन लिया है। मैं तुम्हें दोबारा उम्मीद का दामन थामने नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे दिल में और मेरी जिंदगी में नाज़रीन के बाद अब किसी की जगह नहीं और ना होगी। हमेशा वो मेरे साथ ही रहेगी। तुम अपनी जिंदगी को मत उजाड़ो। मेरा दिल तुम्हारी बर्बादी का इल्जाम नहीं उठा पाएगा। तुम प्लीज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। हाशिम खान अब आबाद नहीं होगा, पर तुम्हें आबाद देखकर मुझे खुशी होगी। क्या तुम इतनी खुशी मुझे दे सकती हो? मध्यम आवाज में कहकर इसने कुछ पल ताबीन की नम आंखों में देखा, फिर अपने सवाल का जवाब सुने बगैर इसके हाथ छोड़कर बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। ताबीन ने खाली नजरों से इसे जाते देखा। वो चला गया तो वो अपने हाथों को देखने लगी। आंखों से आंसू निकलकर इसके हाथों को भिगोने लगे जहां इस शख्स का लम्स मौजूद था। आंसू जैसे इसके लम्स को धो रहे थे। वो कहता है कि वो नाजी को नहीं भूल पाएगा, वो ना होकर भी हमेशा इसके साथ रहेगी। फिर वो ये क्यों नहीं समझता कि तबीन हसन अफनंदी भी इसे नहीं भूल पाएगी? वो भी तो हमेशा इसके साथ रहता है। अगर वो खुद आगे नहीं बढ़ सकता तो फिर वो इसे कैसे जिंदगी में आगे बढ़ जाने का कह सकता है? पर इसने कहा है कि इसे खुशी होगी अगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी। क्या वो इसे खुशी ये दे सकती थी? हाँ, वो इसे ये खुशी जरूर देगी। वो खुद टूट कर भी इसे ये खुशी देगी। वो मुट्ठियां भींचकर आंखों में चमकते आंसुओं के साथ कुर्ब से मुस्कुराई थी, फिर पलटकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। आज वो आखिरी बार अपनी मोहब्बत का मातम मनाना चाहती थी। वो कमरे में आकर बंद हुई, फिर दरवाजे से टेक लगाकर जमीन पर बैठती घुटनों के गिर्द बाजू लपेटकर इनमें सर छुपाकर रोने लगी। अमजान को होश आ चुका था और वो मुसलसल रो रही थी। नूर इनके पास बैठी इन्हें खामोश करवा रही थी। शहरयार खामोश सा सोफे पर बैठा था। खान बाबा गुस्से से कमरे में चक्कर काट रहे थे। आबी और दावत डर के मारे कमरे से बाहर एक तरफ होकर खड़े थे। अंदर की हर आहट पर इनका दिल धड़क उठता था। जाने कौन है वो लड़की जिसे हाशिम खान ने यूं बदनाम किया। हमें तो इस लड़की की बहन को देखकर लगता है वो लड़की भी ऐसी ही होगी। इसकी बहन ने जितना सच झूठ किया हम इससे सबसे वाकिफ हैं। इस लड़की ने क्यों किया हाशिम खान से निकाह? ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो अपने माँ बाप का सर झुका गई? वो लड़की भी कोई पाकीज़ा ना होगी। हाशिम खान से तो हम अच्छे से वाकिफ हैं। इससे अब हमसे अपने अंदाज में निपटेंगे। खान बाबा दांत पीसकर कहते जा रहे थे। इनकी हर बात पर नूर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिलहाल वहां किसी को नहीं मालूम था वो लड़की कोई और नहीं नाज़नी ही है। खान बाबा गुस्से से हाशिम और इस अनजान लड़की को खूब सुना रहे थे। नूर के दिल में एक तो ताबीन की बातों ने डर पैदा कर दिया था, पर अगर वो इस चीज को एक तरफ रखकर इन्हें सब बता देती तो इसे डर था कि नाज़ी का जानकर कहीं इसके लिए इनकी मोहब्बत नफरत में ना बदल जाए, कि जो कुछ नाज़ी के साथ हुआ इसके घर वालों ने किया था, अगर वही सब कुछ यहाँ भी इसके साथ हुआ तो वो लड़की जीते जी नहीं पाएगी। वो नाजुक लड़की मजीद तो ही नहीं सह पाएगी, वो मर जाएगी। और नूर ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। शहरयार अपनी गाड़ी निकालें आप, हम अभी और इस वक्त खान विला जाएंगे। वो अपने नाफरमान बेटे और इस बेहया लड़की को अपने सामने देखना चाहते हैं। इनसे दो टोक बात करना चाहते हैं। इनकी स्पॉट आवाज पर नूर का दिल फड़फड़ाने लगा। एक खान विला जाना और दूसरा नाज़ी को बेहया कहना, ये बात इसके दिल में चुभी थी। इसके हाथ कांपने लगे थे। खान बाबा की बात पर शहरयार उठकर बाहर की तरफ बढ़ने लगा। नूर के दिल से शिद्दत से दुआ निकली थी, किसी तरह इस वक्त ये मुसीबत टल जाए। अल्लाह ने जैसे इसकी दुआ कबूल की थी तब अमजान उठते हुए बोली, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। इनकी कमजोर आवाज पर शहरयार के कदम थम गए। वो इनकी तरफ पलटा। आप बीमार हैं अमजान, आप आराम करें, इसने नरमी से कहा। मुझे साथ जाना है हर हाल में। इनका अंदाज जिद्दी और दो टोक था, जैसे अब किसी की नहीं सुनेंगी। आप कहीं नहीं जा रही हैं, आप आराम करें, हम खुद आपके बेटे से अच्छे से बात कर लेंगे, खान बाबा ने चबा कर कहा। अमजान ने नम आंखों से इन्हें देखा। इनकी दुनिया में तूफान बरपा था और वो इन्हें आराम करने का कह रहे थे। क्या ऐसा मुमकिन था कि इनकी दुनिया उजड़ रही हो और वो आराम करती? नामुमकिन। आपके बेटे से अच्छे से बात कर लेंगे। इनकी इसी बात से तो अमजान डर रही थी। वो बाप बेटा अब एक बार फिर से आमने सामने आए तो जाने क्या क़यामत आएगी। गुस्से की दोनों तेज थे। अपने गुस्से में वो कुछ भी कर सकते थे और वो इन दोनों में से किसी एक को भी नहीं खोना चाहती थी। मेरी शॉल निकालो बेटा।
انہوں نے خود کو مضبوط کر کے نور سے کہا۔ خان بابا نے جھنجھلا کر انہیں دیکھا۔ وہ کبھی کبھی انہیں بہت مجبور کر دیتی تھی، وہ جو کسی کو نہیں سنتی تھی۔ ضد کے پکے تھے، وہ امجان کے آگے ہار جاتے تھے، امجان کے آگے ان کی ضد ٹوٹ جاتی تھی۔ شہریار رہنے دیں، آپ کی امجان اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹیں گی، انہیں ابھی آرام کرنا چاہیے، اسی لیے ہم سب صبح خان ولا جائیں گے، پھر جو ہوگا سب کی موجودگی میں ہوگا، وہ خود پر ضبط کر کے کہتے مٹھیاں بھیج کر صوفے پر بیٹھے۔ ان کی بات پر سر ہلا کر شہریار وہیں خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نور کو دیکھا جو خان بابا کے بیٹھنے پر لمبی سانس کھینچ کر امجان کو آرام کرنے کا کہنے لگی۔ شہریار کو اس کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا، وہ نڈھال سی تھی، اس کے اکلوتے بھائی نے ایسا کیا تھا، نور کو کتنا دکھ ہوگا وہ سوچ سکتا تھا۔ ہاشم کی شادی کو لے کر اس نے نور کے منہ سے کئی بار باتیں سنی تھی کہ لالا کی شادی میں یہ کرے گی وہ کرے گی۔ ہاشم نے ہر چیز پر پانی پھیر دیا تھا، وہ خود اس لڑکی کے منہ سے ہاشم کی شادی کی بات سن شوکڈ رہ گیا تھا، پر پھر اس نے جلدی ہی خود کو سنبھال لیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہو، پر وہ جس دو ٹوک انداز میں بات کر رہی تھی اس سے صاف ظاہر تھا وہ سچ کہہ رہی ہے۔ شہریار کو ہاشم کی اس حرکت پر افسوس ہوا تھا۔ ہاشم خان نے ہمیں بدنام کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہاشم خان نے آبی سے شادی کرنے سے کیوں انکار کیا۔ ضرور اس کے پیچھے وجہ وہ لڑکی ہی ہوگی، جانے کتنے سالوں سے شادی کر کے بیٹھا ہے، اتنے عرصے میں وہ ہمیں بے وقوف بناتا رہا۔ خان بابا کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسے کیا کر ڈالتے، غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ان کی بات پر نور نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اف، اس نے تو یہ سوچا ہی نہ تھا کہ خان بابا ایسا سمجھیں گے، تبھی نے یہ تھوڑی بتایا تھا کہ ہاشم کی شادی کب ہوئی، کتنا عرصہ ہوئی۔ پھر تو خان بابا کو یہ بھی سوچنا بنتا ہے کہ ہاشم نے نازنی کی وجہ سے ہی آبی سے شادی سے انکار کیا تھا۔ یہ باتیں سوچ کر نور کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ اب پرانی اور نئی باتیں جوڑ کر ایک ہو گئی تھی اور اس گھر کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اس بات کو جسے لے کر سالوں سے باپ بیٹے میں جھگڑا ختم ہونے کا نام نہیں آ رہا تھا، اب ہاشم کی شادی سے اس بات کو جوڑ دیا گیا تھا، اور جو خطرے کی بات تھی۔ نور مزید چپ نہیں رہ سکی اور انہیں دیکھ کر بولی، خان بابا جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ کہہ کر ہاتھ مسلنے لگی۔ ایسا ہی ہے، ہمیں پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ہاشم خان کسی دوسری لڑکی کے چکر میں ہے، ورنہ اسے شادی سے انکار کیوں ہوتا۔ ہم سب سمجھ رہے ہیں کل دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا ہاشم خان اس لڑکی کے منہ پر طلاق مارے گا، یا پھر کل ہمیشہ کے لیے وہ ہم سب کے لیے مر جائے گا۔ خان بابا کے ٹھنڈے لہجے میں کہے گئے الفاظ نور کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ امجان نے بھی اپنا دل تھام لیا تھا۔ ایسی باتیں نہ کریں، امجان نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ ہم ایسا ہی کریں گے بیگم، اور اس بار آپ بھی ہماری راہ میں نہیں آئیں گی، وہ سرد انداز میں بولے۔ پہلے امجان کی وجہ سے ہاشم کو حویلی آنے سے روکتے تھے، پر کل کے بعد کسی چیز کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ امجاد درد میں ڈوبی آواز میں رونے لگی۔ نور نے انہیں دیکھا اور پھر ایک دم اٹھ کر خان بابا کی طرف بڑھی اور ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ خان بابا، اپنوں سے یوں منہ نہیں موڑا جاتا، اس نے آہستہ آواز میں کہہ کر انہیں دیکھا۔ ہم منہ نہ موڑے تو اور کیا کریں، آپ کے بھائی نے جو کیا وہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے تھک کر بیٹی سے پوچھا۔ اس نے ہمارا سینہ چھلی کر دیا بیٹا جی، ہم اپنے زخم کس کو دکھائیں؟ ہمارا بیٹا ہمیں ہر مقام پر منہ کے بل گرا رہا ہے۔ کبھی ہمارے دل میں خیال آتا کہ اگر ایسا ہی ہونا تھا تو وہ ہوتا ہی نہ، پیدا ہوتے ہی مر جاتا، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ان کے انداز میں دکھ ہی دکھ تھا۔ ان کی بات پر نور کی آنکھیں نم ہوئی۔ امجان کی سسکیاں کمرے میں گھسنے لگی۔ شہریار سنجیدہ چہرے کے ساتھ ان کی طرف بڑھا۔ امجان آپ روئے نہیں، آپ کی طبیعت پہلے سے خراب ہے۔ اس نے بیٹھ کر امجان کو اپنے ساتھ لگایا۔ آپ دیکھیں شہریار، آپ کے خان بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ان کی باتیں ایک ماں کے دل کو تڑپا رہی ہیں، ان سے کہیے ایسی باتیں نہ کرے، وہ رو کر کہہ رہی تھی۔ شہریار نے پریشانی سے انہیں پھر پتھر چہرہ لیے خان بابا کو دیکھا۔ خان بابا فیصلہ کرنے کے بعد کسی کی کہاں سنتے تھے۔ آپ معاف کر دیں لالا کو۔ نور نے نم آنکھوں سے باپ کو دیکھا، وہ بھائی کی طرف سے معافی مانگ رہی تھی۔ اب آج یا پار کا فیصلہ ہوگا، یا وہ ہماری بات مانے گا یا پھر ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا، وہ پتھر بنے سخت لہجے میں بولے۔ نور نے لمبی سانس کھینچی، وہ انہیں نازنی کا بتانے جا رہی تھی، وہ رسک لے رہی تھی کہ کیا پتا نازنی کے نام پر ان کا دل کچھ نرم پڑ جائے، پر ڈر بھی تھا کہیں نازنی کا نام ان کے غصے کو مزید ہوا نہ دے دے، پر جو بھی ہو وہ انہیں سچ بتا دینا چاہتی تھی۔ اس نے خود کو مضبوط کر کے خان بابا کے چہرے کو دیکھا۔ لالا نے جس سے شادی کی ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ نازنی ہے، وہ ان کی شادی کو ابھی 2 ماہ ہوئے ہیں۔ ہاشم لالا نے رشتے سے انکار اس وجہ سے نہیں کیا تھا،
वो अभी को वाकई बहन मानते हैं, इसीलिए इनकार किया था। नाज़ी के बाद में इनकी जिंदगी में आई थी, वो एक ही सांस में बोल गई। कमरे में मुकम्मल सुकून छा गया। दरवाजे के पार खड़ी आबी ने दिल थाम लिया, जबकि बाकी सब बुत बने थे। नाज़ली, तुम्हारी दोस्त नाज़ली? अमजान सबसे पहले होश में आई। उन्होंने हैरत से पूछा, वो भी तो इसी लड़की को अपने बेटे के लिए पसंद किए बैठी थी, तो क्या इनके दिल की बात पूरी हो गई थी? इन्हें यकीन ना आया। जी। नूर ने पलट कर इन्हें देखा। नजर शहरियार पर पड़ी, जो जलती नजरों से इसे देख रहा था। आपने भी भाई के साथ मिलकर हमें धोखा दिया। खान बाबा की सर्द आवाज पर नूर का दिल बंद होने लगा। इसने जल्दी से इन्हें देखकर इनके हाथ थामे। ऐसा बिल्कुल नहीं है खान बाबा, हम बस सब ठीक करके आप लोगों को बताना चाहते थे। लाला सब ठीक कर देंगे। वो नाजी के घर वालों को मनाकर फिर नाजी को यहाँ लाना चाहते थे। वो जल्दी से बताने लगी। यही सच है खान बाबा। अब इन्हें अंदर दाखिल होकर कहा। वो अंदर आ गई, पर दावर बाहर ही रहा। इसमें इतनी हिम्मत न थी कि खान बाबा का गुस्सा देख पाता। ओह, तो आप भी इस बात से वाकिफ हैं? खान बाबा ने आबी को देखकर स्पॉट अंदाज में कहा। आबी ने हड़बड़ाकर नजरें झुका ली। वो खान बाबा, इसने थूक निकला। इससे कोई बात नहीं बन पा रही थी। आप दोनों भी हाशिम के साथ मिल गई? ये आपने अच्छा नहीं किया। खान बाबा नूर के हाथ झटक कर उठ खड़े हुए। इन दोनों के चेहरे का रंग उड़ा। खान बाबा, हमें कुछ वक्त पहले ही पता चला। आप यकीन करें, हाशिम लाला जल्द ही यहाँ सबको बताने वाले थे। हम सब हालात के ठीक होने का इंतजार कर रहे थे, और नाज़ी वो बहुत डरी हुई थी। इसे डर था कि इसके घर वालों की तरह यहाँ भी अगर इसके साथ वही हुआ जो सब कुछ वहां हुआ, वो जी नहीं पाएगी। वो बहुत मासूम है। मानती हूँ लाला ने अच्छा नहीं किया, पर इन्हें अपनी गलती का एहसास है। वो नाज़ी से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो इसका बहुत ख्याल रखते हैं। वो भी लाला से मोहब्बत करने लगी हैं। प्लीज सब कुछ ठीक कर दे खान बाबा। अब मान गए तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप लोग नाज़ी के साथ बुरा मत करिएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसने आप लोगों की मोहब्बत के रंग देखे हैं। अब इसकी झोली में नफरत मत डालिएगा, वरना वो सह नहीं पाएगी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो इस घर के लिए बेस्ट साबित होगी। वो मुझसे बढ़कर आपका ख्याल रखेगी। वो आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। आप प्लीज इसे कबूल कर लें। वो बहुत अच्छी है, आप सब जानते हैं ना इसे। नूर एक ही सांस में बोलती गई, और इस वक्त जब तक इसकी आवाज रम नहीं गई, वो जमीन पर बैठती अपने हाथों को घूरती आंसू बहा रही थी। इस लड़की ने आपको भी जादू में जकड़ लिया? खान बाबा ने बेटी के झुके सर को देखा। आपको भी तो झगड़ा था। क्या आपकी दोस्ती इतनी कच्ची थी कि इस बात से टूट गई? वो नम आवाज में बोली। पर नाज़ी का नाम जानने के लिए हमने तो इसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा। वो संजीदगी से बोले। पर इसके हक में भी तो कुछ नहीं कहा ना? वो उदासी से बोली। आप क्या ये साबित करना चाहती हैं कि हम अच्छे दोस्त नहीं? उन्हें सवालिया अंदाज में पूछा। नूर ने नजर उठाकर इन्हें देखा। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मतलब तो यही है आपका। वो वापस सोफे पर बैठे। नूर को अपने करीब बुलाकर फिर आबी को भी पास आने का कहा। वो भी सामने बैठ गई। हमें नाज़ी तभी अच्छी लगी थी जब हमने इसे पहली बार देखा था। आपको मालूम है वो हमें कहाँ मिली थी? उन्होंने दोनों को देखा। दोनों ने नफी में सर हिलाया। वो हॉस्पिटल में थी। जब हमने इससे पूछा वो किसका इंतजार कर रही है, तो इसने कहना था कि वो अपने शौहर का इंतजार कर रही है। इसका शौहर यानी हमारा नालायक बेटा। वो कहकर मध्यम सा मुस्कुराए। वो दोनों हैरत से इन्हें देखने लगी। नाज़ी का नाम सुनकर खान बाबा नरम पड़ गए थे। वो लड़की वाकई सहारा थी, हर किसी को अपने शहर में जगड़ लेती थी। नूर दिल ही दिल में मुस्कुराई। अगर इसे मालूम होता कि नाज़ी के नाम पर खान बाबा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो वो इन्हें पहले सच बता देती। किस्मत ने कहां कहां से धागे जोड़कर हम सबको एक ही डोर में बांध दिया था। वो सोचों में गुम बोले थे। नूर ने मुस्कुरा कर इन्हें देखा। आपने लाला को माफ कर दिया? नूर ने खुशी से पूछा। नहीं, हमने अपनी दोस्त को कबूल किया है, अपनी बहू की सूरत में। पर आपके लाला को हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इन्हें खूब सताकर फिर माफ करेंगे। वो मुस्कुराकर बोले। आबी और नूर एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। आपने साबित कर दिया, अब बहुत अच्छे दोस्त हैं। आबी ने मजे से कहा। बिल्कुल, हम आप दोनों से कम थोड़ी हैं। उन्होंने दोनों के सर पर हाथ रखकर शरारत से कहा। मैं आ सकता हूँ? दावर ने अंदर का माहौल ठंडा देखकर दरवाजे पर से सर निकाल कर कहा। आ जाए मोहतरम। खान बाबा ने इसे पास बुलाया। वो भी तेजी से आकर आबी और नूर के साथ बैठ गया। आप भी इनकी पार्टी में शामिल हैं? इनके पूछने पर दावर ने जल्दी से नफी में सर हिलाया। मुझे आपके साथ ही सच का पता चला खान बाबा। मैं भी इतना ही शौक हूं जितने आप। मैं इनके राज में शामिल नहीं हूँ। वो उजलत से बताने लगा कि कहीं इसे इनका साथी समझकर इसके कान न खींच जाई हो। अच्छा,
खान बाबा ने मुस्कुराकर इसे देखा, फिर सामने खामोश बैठी बीवी को देखा। आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। इनकी बात पर रमजान ने लंबी सांस खींची। इस एक लड़की ने इन सबको आपस में बांध दिया था। वो तो इनके घर में बहार बनकर उतरी थी। छी, वो पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराए। उन्होंने अपने दिल की बात खान बाबा से की थी कि इन्हें नाज़िया हाशिम के लिए पसंद है। पहले तो वो सख्त खफा हुए कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। वो तो अब भी चाहते थे कि आबी और हाशिम की शादी होती, पर रमजान के समझाने पर वो आबी और हाशिम की शादी को जहन से निकाल गए थे। और वो अपनी मासूम दोस्त को अपने नालायक बेटे के लिए कभी नहीं सोच सकते थे। पर तब इन्हें क्या मालूम था कि इनका बेटा ही पहले ही इनकी दोस्त को अपने लिए दुल्हन बना चुका है। खान बाबा को किस्मत की इस खेल पर हैरत भी हो रही थी कि वो और हंसी भी आ रही थी। वो नूर की शादी में नाजी को हाशिम की नजरों से बचाते रहे, क्योंकि वो अपने बेटे की आंखों में नाजी के लिए मोहब्बत दे चुके थे। वो अपनी दोस्त को बचाने में हलकान होते रहे और इनका बेटा नालायक मासूम बना। सब देखता रहा। इसे सीधा तो उन्होंने करना था, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। इसे सताकर फिर मारना था। खान बाबा अपनी सोचों से चौंके और फिर नूर और आबी ने इनकी दास्तान सुनने लगे कि सारा सच क्या है और इन दोनों को हाशिम और नाजी की शादी का कब मालूम हुआ। वो सब हाशिम और नाजी की बातों में लगे थे और शहरयार नामहसूस अंदाज में उठकर कमरे से निकल गया। नूर ने इसे जाते देखा तो इसका दिल बैठने लगा। बाकी सब ठीक हो गए थे, पर शहरयार का मूड इसके दिल में खतरे की घंटी बजा रहा था। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।